नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त हो गया, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया, जिसके चलते अब कांग्रेस प्रत्याशी और उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। बता दें कि अंकित चौहान नाम के युवक द्वारा हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण को लेकर आपत्ति जताई गई, जिस पर आज इस प्रकरण को लेकर पूरे दिन तहसील परिसर में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पर असमंजस की स्थिति बनी रही। यामिनी रोहिला के जाति वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद उनके वकील द्वारा इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। नामांकन पत्रों के जो स्क्रूटनी थी उसके लिए जो निर्धारित तिथियां हुई थी घोषित, उसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी का दिन तय था। इस अवधि में एक प्रत्याशी महिला प्रत्याशी के अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र था उनका ओबीसी कास्ट का, उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि यह प्रमाण पत्र वैध नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की महिला हैं और इस क्रम में इसके मतलब चुनौती दी जा सकती थी। इसलिए इस प्रकरण पर इसलिए 2 दिन का समय लगा और ये प्रक्रिया आगे चली। आपत्तिकर्ता को बुलाया गया था, आपको गाँव नहीं पहुँचे हुए? हाँ, आपत्तिकर्ता, क्योंकि हमें जो डायरेक्शन मिली है उसमें ये ज़रूर था कि आपत्ति जो है सिद्ध करने का भी जो वो है दायित्व वो आपत्तिकर्ता पर ही है। उनको 2 बार बुलाया गया था, लेकिन उनसे दूरभाष से संपर्क हो नहीं पाया, वो इस क्रम में आए भी नहीं। सर, लंबी जद्दोजहद के बाद अब निर्णय क्या लिया गया है? निर्णय अंतिम तौर पर यह लिया गया है, तहसीलदार विकासनगर की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए निर्णय लिया गया कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी संदिग्धता प्रमाणिक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया। तो सर्टिफिकेट तो तहसील से ही बनाया गया था, कुछ ऐसा? जी, ये जो जाति संबंधी प्रमाण पत्र होते हैं वो तहसीलदार द्वारा ही निर्गत किए जाते हैं संबंधित क्षेत्रों में। तो अब आपत्तिकर्ता को बुलाने पर भी ना आना, ऐसे में निरस्त किया जाना सवालों को जन्म देता है। हाँ, वो ज़रूर नहीं आए, लेकिन इस क्रम में हमने कल जब जैसे हमें आपत्ति आई थी तो हमने यह उचित समझा कि संबंधित विभाग जहाँ से प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है उनसे भी एक आख्या ले ली जाए ताकि हमें निर्णय लेने में सुविधा उत्पन्न हो। आवेदन जो व्यक्ति का संविधानिक प्रक्रिया तय किया गया, हमें प्राप्त डायरेक्शन जो हमारी आरओ हैंडबुक है और संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट, उसके आधार पर किया गया। सर, आपत्तिकर्ता के ना आने के बावजूद तो क्या फेवर जो मौजूदा प्रत्याशी जिनका निरस्त किया गया तो उन्हें भी फेवर मिलना चाहिए था? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। जिसने आपत्ति दर्ज की थी वो नहीं आए हैं, तो क्या फेवर नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, ऐसे निर्णय फेवर और अनफेवर के उस पर नहीं चलते हैं। हमने जो हमारे पास इस 2 दिन की अवधि में संक्षिप्त जांच के क्रम में जो साक्ष्य आते गए हम उनको आधार बनाते गए, तो उसी क्रम में अंतिम निर्णय लिया गया। प्रत्याशी को क्या न्यायालय में जाने के लिए वो संबंधित प्रत्याशी का विवेक है, होगा वो जा सकता है।